अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सत्तैन अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। डियर एस्पायरेंट्स, अगर आप एचईसी के एमफिल एंट्रेंस टेस्ट या पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज आजकल डिमांड करती हैं एचईसी की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाला गेट या हैट टेस्ट, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट या फिर एचईसी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये टेस्ट होते हैं जो आजकल डिमांड किए जाते हैं एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए, या फिर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स को अवेल करने के लिए भी एचईसी के यही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर आप इन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको अच्छी रिसोर्स बुक की तलाश है, तो एमके पब्लिकेशंस की तरफ से हैट की अच्छी और वेल डेवलप्ड जो बुक है वो अब मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो इसमें आपने कवर करना होता है वर्बल रीजनिंग को, एनालिटिकल रीजनिंग को और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को। एचईसी की तरफ से इस सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है और सारा जो सिलेबस है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वर्बल रीजनिंग जिसमें ज्यादातर इंग्लिश कम्युनिकेशन का पोर्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें ज्यादातर एनालॉजीज का पोर्शन है, और उसके अलावा आपको हम कह सकते हैं कि ब्रेन लेवल पर चैलेंज करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जिसमें वो तमाम बेसिक और एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आने चाहिए। तो ये तीनों चीजें इस बुक के अंदर शामिल हैं और फिर आपकी आसानी के लिए, आपकी तैयारी के लिए रीजनिंग के एक से ज्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं, जिनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। हम इस बुक को जरा देखते हैं कि इस बुक के अंदर किस तरह की चीजें हैं। तो सबसे पहले ये कंटेंट दिया गया है वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग में सेंटेंस कंप्लीशन है, एनालॉजी का पोर्शन है, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी इस तरह की चीज होगी वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर उसको स्टडी करेंगे, उसको ढूंढ लेंगे। इसी तरह इडियम्स एंड एरर्स हैं, वोकैबुलरी का पोर्शन है, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, सिमिलीज, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनमें से वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एनालॉजीज हैं, लेकिन वो भी कोई एक तरह के क्वेश्चंस नहीं है, उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है। लाइक उसमें लॉजिक बेसिक्स हैं, कंडीशंस एंड रूल्स, लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग, ग्रुप प्रॉब्लम्स, कंडीशनल रीजनिंग, assumptions, strengthen and weaken arguments, inference and conclusion, cause, explanation and paradox, map coloring and relation problems, ये इसके अंदर शामिल हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले अरिथमेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपने इसके तैयार करने होते हैं। इसमें है नंबर्स, नंबर्स के ऑपरेशंस, एलसीएम और एचसीएफ, नंबर सीरीज और उसके पैटर्न्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और परसेंटेजेस के क्वेश्चंस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एंड शेयरिंग, एलिजेशंस, मिक्सचर्स एंड डिस्काउंट्स, बैंकिंग प्रॉब्लम्स, और इसके बाद आ जाते हैं बाइनरी सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड ड्राइंग्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव्स और फार्मूला शीट्स। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर कवर करनी होती हैं। अब होता क्या है कि एचईसी की तरफ से ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो है गेट, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है, या हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो आपने इनकी तैयारी करनी होती है, चाहे ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट हो चाहे हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट हो, इसकी आपने तैयारी करनी होती है। ये यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए भी रिक्वायर्ड है और हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो यही वो सारे मेन एरियाज हैं जो आपने इसके अंदर एचईसी की तरफ से कवर करने होते हैं। एचईसी की तरफ से ये सारे टॉपिक्स एज इट इज दिए गए हैं। अब अगर हम देखें कि ये किस तरीके से ये टेस्ट होना है, तो क्राइटेरिया ये है कि हैट के जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग वालों के लिए हो, मेडिकल वालों के लिए हो, मैनेजमेंट साइंसेज वालों के लिए हो, कंप्यूटर साइंसेज वालों के लिए हो, उनके पास टॉपिक्स यही हैं, इंग्लिश वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। बस परसेंटेजेस का फर्क होता है। जिस तरह के यहाँ पर 40% क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इंजीनियरिंग वालों के लिए, बाकी दोनों 30% है। मैनेजमेंट वालों के लिए एनालिटिकल रीजनिंग 40% है, बाकी दोनों 30% है। आर्ट्स वालों के लिए 40% इंग्लिश है, 35% एनालिटिकल है, 25% क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। और इसी तरह एग्रीकल्चर और मेडिकल वालों के लिए 40% इंग्लिश है और बाकी दोनों 30% है। इसे हैट 4 का नाम दिया गया है। और हैट जर्नल में
ये आ जाते हैं रिलीजियस स्टडीज वाले, तो इनके लिए 40% इंग्लिश और बाकी दोनों 30% शामिल हैं। तो इसकी आप लोगों ने करनी है तैयारी, तो इसकी तैयारी के लिए ये हमारी बुक अवेलेबल है। अब मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं बुक के कंटेंट्स में से। तो ये वर्बल रीजनिंग का पोर्शन सबसे पहले आ रहा है। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक सेंटेंस कंप्लीशन, उसके तमाम रूल्स, उसकी तमाम स्ट्रेटेजीज, फिर हर स्ट्रेटेजी के साथ उसकी गिवन एग्जांपल्स जो आपने तैयार करनी है। और फिर जब आप ये सारी तैयार कर लेंगे तो फिर उसमें से सिलेक्टेड एमसीक्यूज। इसी तरह बाकी की सारी जो बुक है उसमें भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के साथ उनके रेलेवेंट शीट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, हर एक चीज मुकम्मल डिटेल में दी गई है। जहां पर जिस तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत थी वो इस बुक के अंदर शामिल किया गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग दिखाता हूं, उसमें अमूमन कैंडिडेट्स को होती परेशानी। फॉर एग्जांपल ये कंडीशनल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इफ एंड देन वाले, तो उनकी पहले एनाटॉमी सारी समझाई गई है, फिर उसके सारे फॉर्म टेबल्स आपको दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, फिर एग्जाम्पल टेबल्स के जरिए उनको एक्सप्लेन किया गया है। और जब आप ये सारा कवर कर लेंगे तो फिर इनकी फर्दर एग्जाम्पल्स और इनके सॉल्व्ड पेपर्स ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारी चीजें आप यहां से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप मैथमेटिक्स का पोर्शन तैयार करना शुरू कर देंगे। मैथमेटिक्स में एक चीज जो कैंडिडेट्स को जरा चैलेंजिंग लगती होती है, ये डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस, ये भी इसके अंदर शामिल किए गए और हर एक को प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और बुक के एंड पर बुक के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पेपर्स शामिल किए गए हैं। जिस तरह के ये आपके सामने है रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट 3, तो इसमें 3 सेक्शन है, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो ये आपने अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार करने हैं। उनकी आंसर कीज भी साथ दी गई हैं, सारे सॉल्यूशंस भी साथ दिए गए हैं। तो ये बुक अब पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है। ये आप लोग एमके पब्लिकेशंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये बुक परचेज कर सकते हैं। बुक परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 031077500306। अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल डेवलप्ड अच्छी बुक है जिसके अंदर कंप्रीहेंसिव वे में सारा इंपॉर्टेंट डाटा शामिल किया गया है जो पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। तो बुक ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपकी आसानी के लिए मैं ये ऑन स्क्रीन लिख भी देता हूं 031077500306। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग ये ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी बुक डिलीवर की जा रही है। तो ये बुक इंशाल्लाह आपको आपके घर के एड्रेस पर अवेलेबल होगी। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस बुक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।